हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर डीके करियर क्लासेस। और जैसा कि असली सर ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि मैं आपके लिए इंग्लिश की स्टडी कराऊंगा और आई एम बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए हमें उसके सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकें। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, यूपी टेट सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो सिलेबस है वो हमारे जो यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, प्राइमरी के लिए जो पेपर होता है उसका ये सिलेबस है। और जो सेकंड पेपर होता है, जूनियर के लिए जो पेपर होता है, उसका भी सिलेबस लगभग यही है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो मतलब हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है और हमें उस पैसेज को पढ़कर उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अनसीन पैसेज होता है तो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। जो हमारे सबसे इजी पॉइंट है उनको हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट वीडियो आएगा तो वो आएगा सेंटेंस से रिलेटेड। अब ये जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये नाउन या प्रोनाउन होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, और उसमें प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो हम कक्षा 3 से पढ़ते हैं, लेकिन उसे हम उतनी डीप में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमारा जो बेस होता है वो बहुत कमजोर होता है और हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में भी जनरली पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत ही कम टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट हाई स्कूल में क्या होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इस पर कम फोकस किया जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिसमें इंग्लिश को पूछा जाता है उसमें इनकी स्टडी करना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब केवल इनकी डेफिनेशन ही हमारे लिए जरूरी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस दिया होता है, कोई सा भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं वो इसी पार्ट ऑफ स्पीच में से होते हैं। और आप सभी को पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग क्या है, जिस तरह से एक मानव जो होता है वो अलग अलग रोल करता है, कभी वो भाई का रोल करता है, कभी वो पति का रोल करता है, कभी वो पिता का रोल करता है। इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं वो भी अलग अलग रोल करती हैं, कभी वो माता का रोल करती हैं, कभी वो सिस्टर का रोल करती हैं, कभी वो वाइफ का रोल करती हैं। सेम इसी तरह से ये जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नॉन प्रोनाउन, वो भी एक सेंटेंस में अलग अलग रोल करते हैं। जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस है कम इन, कम इन, ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस है आई एम इन द रूम। अब इसमें क्या है, ये जो इन है और ये इन है, ये अलग अलग रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इन है वो एक एडवर्ब का रोल कर रहा है, यहाँ पर ये एडवर्ब है, और ये यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपी टाइप में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में जो इन है वो क्या है। 4 ऑप्शन होंगे उसमें, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो जनरली स्टूडेंट इस पे टिक करेंगे प्रीपोजिशन का, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब का रोल कर रहा है। किस तरह से रोल कर रहा है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का रोल कर रहा है, यहाँ पर ये एडवर्ब का, क्योंकि ये एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या खुद किसी एडवर्ब को, या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। कम इन यानी अंदर आओ, ठीक है। तो ये जो इन है यहाँ पर एडवर्ब का रोल करता है, और ये एडवर्ब आप प्लेस है जो स्थान को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो इन है वो प्रेपोजिशन का रोल कर रहा है। प्रेपोजिशन का रोल ये कैसे कर रहा है, ध्यान रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये प्रेपोजिशन है, और इसके बाद ये जो रूम है वो क्या है, एक नाउन है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आपको दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर कोई जो इस तरह के वर्ड है, इन है, ऑन है, एट है, अपॉन है, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेपोजिशन का रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है द या दी, ठीक है। जब हम किसी चीज को डेफिनेट बना देते हैं, नेम बना देते हैं, तो उसमें हम द का यूज करते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है ए या एन। तो इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर का कहां पर यूज किया जाता है, कॉमा का कहां पर यूज किया जाता है, फुल स्टॉप का कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वर्ब को हम नाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड फॉर्मेशन का जो पोर्शन है ये हमारा वोकैब से रिलेटेड है, ठीक है। तो वोकैब को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन वोकैब जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए वोकैब को सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वोकैब जो होता है वो केवल यूपी टैग या सी टैग में नहीं पूछा जाता है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसकी स्टडी करेंगे, रूट वर्ड के थ्रू या निमोनिक्स के थ्रू, ठीक है। अब आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जनरली स्टूडेंट बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल जो होता है वो या तो नाउन का बनता है या फिर किसी वर्ब का बनता है, इस इन्हीं का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो इसके कुछ जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जेंडर, और जेंडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा यूपी टेट का सिलेबस। और अब हम जो हमारे जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे।